हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट एलिमेंट के बारे में, दैट इज़ शेप। शेप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी एलिमेंट है। जैसे हमने आर्ट के बारे में बात की, वैसे ही जो शेप है ये हमारा सेकंड मेजर एलिमेंट है आर्ट वर्क का। शेप इज़ क्रिएटेड व्हेन अ लाइन इज़ एनक्लोज्ड। जब कोई भी लाइन जो चल रही है, जब वो किसी भी डायरेक्शन में घूमते हुए बंद हो जाती है, एंड पॉइंट पे जाके मिल जाती है दूसरी अपनी लाइन से, तो वो क्या है, एक एनक्लोज्ड एरिया हो जाता है। और उस एरिया को क्या बोला जाता है, कोई ना कोई शेप बोला जाता है। ठीक है, तो ये 7 एलिमेंट में से एक है। एंड इसको एंड हैज़ अ वैरायटी ऑफ यूजेस। इसको बहुत तरह से यूज़ किया जाता है आर्ट में। सो जैसे लाइन के बिना आर्ट वर्क अधूरा था, तो लाइन से बनी हुई जो शेप्स हैं उसके बिना भी जो आर्ट वर्क है वो अधूरा होता है। उतनी ही इम्पोर्टेंस शेप की भी होती है। ऑल राइट, इन आर्ट, ये हो गई जर्नल डेफिनेशन, जर्नल सेइंग, जर्नल मीनिंग ऑफ शेप। अभी आर्ट में क्या है, लाइन इज़ अ फ्लैट टू डायमेंशनल 2D। तो 2D एक एरिया है। ठीक है, तो एक फ्लैट सरफेस पे जब हम लाइन की हेल्प से कुछ ड्रॉ कर देते हैं, ये एक 2 डायमेंशनल एनक्लोज्ड एरिया हो जाता है। जो किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है, लाइन के द्वारा, विच हैज़ लेंथ, विच हैज़ विड्थ, बट 2 डायमेंशन होने की वजह से इसमें जो डेप्थ है वो नहीं होती है। इट डजेंट हैव डेप्थ, इट हैज़ लेंथ, ब्रेड्थ, बट नॉट डेप्थ। क्लियर? आई होप आपको समझ आ गया होगा। एवरीथिंग वी सी इन द वर्ल्ड अराउंड अस हैज़ अ शेप। आप अभी जहाँ भी बैठे हो, आप अपने आसपास देखिए। आपके सामने आपका पेन होगा। ठीक है, आपके सामने आपने जो मोबाइल पकड़ा हुआ है वही ले लीजिए। वो भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। वो भी क्या है, किसी शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप है। फ़ैन देखिए, वॉल क्लॉक देखिए, ट्यूबलाइट देखिए, बल्ब देखिए, टेबल पड़ा है वो देखिए, ये किसी न किसी शेप के हैं। हर एक चीज़, ईच एंड एवरीथिंग, घर में टीवी है, अलमीरा है, बेड है, फ्रिज है, आप कपड़े पहनते हैं, आप ज्वेलरी पहनते हैं, हर एक चीज़ में शेप का होना है ही है। तो क्या है, जो भी हमारे अराउंड वर्ड है उसमें शेप है हर एक चीज़ में। राइट, समझ आ गया? ओके, देन हम बात करेंगे, देयर आर बेसिकली 2 टाइप ऑफ शेप्स। तो 2 तरह की शेप्स होती हैं। फर्स्ट होती है ज्योमेट्रिकल शेप एंड सेकंड वन इज़ ऑर्गेनिक शेप। ये जो ज्योमेट्रिकल शेप होती है इसको आप रेगुलर शेप्स भी बोलते हो, राइट। एंड जो ऑर्गेनिक शेप होती है उसको आप इर्रेगुलर शेप भी बोलते हो। तो ज्योमेट्रिकल एंड ऑर्गेनिक, ये सिंपल वर्ड्स हैं, रेगुलर एंड इर्रेगुलर। तो जो ज्योमेट्रिकल शेप होती हैं वो, जैसे आप सबको पता है, जो ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं, जैसे सर्कल हो गया, जैसे ओवल हो गया, जैसे ट्रायंगल हो गया, जैसे स्क्वायर हो गया, सॉरी ये रेक्टेंगल हो गया, जैसे स्क्वायर हो गया, जैसे स्टार हो गया, जैसे हम हार्ट शेप बनाते हैं। तो ये सारी क्या है, ये क्या है, ये ज्योमेट्रिकल शेप में आ जाती हैं। ठीक है, जिसको हम किसी न किसी मेजरमेंट से बनाते हैं, इनकी कोई ना कोई मेजरमेंट्स होती हैं। ऑल राइट, देन आ गया ऑर्गेनिक शेप्स। ऑर्गेनिक शेप्स कौन सी होती है, इर्रेगुलर शेप्स। ठीक है, तो इर्रेगुलर शेप्स होती हैं वो, उसमें कोई मेजरमेंट्स नहीं होती हैं, दे आर फ्री फॉर्म्स विदाउट एनी मेजरमेंट्स। ओके, जैसे जैसे नेचुरल शेप्स होगी, ऑर्गेनिक शेप्स, ऑर्गेनिक में क्या आ जाता है, जैसे नेचर में क्या आ जाता है, जैसे ट्री हो गया, ट्री हो गया, उसकी लीव्स हो गई। ठीक है, माउंटेन्स हो गए, एक बड़ा है एक छोटा है, पीछे से और एक बड़ा है, हम ट्री बनाते हैं। ठीक है, तो ट्री ये हो गया। हम लीफ बनाते हैं, तो लीफ ऐसा भी होता है, तो लीफ ऐसा भी हो सकता है। तो जैसे भी, इसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती है। अगर आप इसको आप हाफ़ करोगे तो ये भी सेम होगा, तो ये भी सेम होगा। इसको हाफ़ करोगे ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा। इसको हाफ़ करोगे ये भी सेम होगा, ये भी सेम लेंथ ब्रेड्थ का होगा। ठीक है, बट अगर आप ट्री को हाफ़ करोगे इसका सेम होना
पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज दीज शेप्स आर ऑर्गेनिक शेप्स। ये कुदरत में अपने ही बनतर में मिलती हैं, अपनी ही क्रिएशन में मिलती हैं। इनको हमने नहीं बनाया है। अगर हमने बनाया होता तो हम इसको मेजरमेंट के साथ बना सकते थे। तो हमने जो शेप्स बनाई हैं वो मेजरमेंट के साथ कहलाई जाती हैं ज्योमेट्रिकल एंड रेगुलर शेप्स, राइट। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज सम अदर टाइप ऑफ शेप्स। हाँ, इनके अलावा पर्टिकुलर ये तो दो टाइप के थे जो मेजरली माने जाते हैं, ज्योमेट्रिकल हो गया और ऑर्गेनिकल। इसके अलावा भी शेप्स को हम अलग अलग तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके हम वो चीज़ें पढ़ते हैं। पहले आ गई रिप्रेजेंटेशनल शेप्स। रिप्रेजेंट होता है किसी को पेश करना, व्यक्त करना, किसी को क्या बोलते हैं उसको, पेश करना, राइट। जैसे मैं इस टॉपिक को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैं इस टॉपिक को आपके सामने पेश कर रही हूँ, समझा रही हूँ, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। रेफर्स टू आर्ट विच रिप्रेजेंट समथिंग वेदर दैट बी अ ट्री ऑन अ लैंडस्केप। जैसे हम लैंडस्केप में ट्री बना रहे हैं, ठीक है। एप्पल इन अ स्टिल लाइफ में एप्पल बनाते हैं, या फिर कोई पोर्ट्रेट बना रहे हैं उसमें फिगर बना रहे हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं अपनी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में ये ऑलरेडी है, बट हम इनको क्या करते हैं, हमारी आर्ट के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरों के सामने रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसको क्या बोला जाता है, रिप्रेजेंटेशनल शेप्स, ठीक है। हमने नई क्रिएट नहीं की है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं, तो हमने उनको दोबारा बनाया है, रिप्रेजेंट किया है, ऑलराइट। देन आ गया एब्स्ट्रैक्ट शेप्स। एब्स्ट्रैक्ट होती है अमूर्त, पंजाबी में बोलते हैं अमूर्त, जिसकी कोई मूर्त नहीं होती है, मूर्त के बिना जो शेप्स होती हैं, ठीक है। ये ज्योमेट्रिकल भी हो सकती हैं, ये ऑर्गेनिक भी हो सकती हैं, राइट। ये फ्री ड्राइंग में आ जाती हैं, ठीक है। देन आ गया पॉजिटिव शेप्स। अब देखिए, आप एक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे बात करूँगी कि जैसे हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव शेप की, मैं यहाँ पे एक आपके सामने एक ड्राइंग का फ़ोटो बनाने की कोशिश करूँगी। सपोज़ हमने क्या करना है, हमने एक फ्लावर बनाना है, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक फ्लावर बना रहे हैं, ठीक है। हमने इसको लीफ भी दे दिया, हमने इसको, तो ये हो गया हमारा फ्लावर। पर ये हमें एक ड्राइंग बनानी है, एक चीज़ से तो ड्राइंग नहीं बन सकती। हम क्या करेंगे, हम इसमें पीछे से बैकग्राउंड दे सकते हैं, ठीक है। पीछे से हम छोटे छोटे ट्रीज़ दे सकते हैं। मेजरली हमें क्या करना है, मेजरली हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, फ्लावर जिसको हम हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है। तो पीछे से हम छोटा सा सन भी दे सकते हैं, क्योंकि वो दूर है तो हम सन दिखा सकते हैं, ठीक है। पीछे से कोई हम फिगर भी दिखा सकते हैं, कुछ भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़े कंकर भी दिखा सकते हैं, ठीक है। पीछे से पानी भी दिखा सकते हैं। सो पॉजिटिव शेप क्या हो गई, पॉजिटिव शेप वो होती है जो एक्चुअल फिजिकल फॉर्म होती है, जिसके बारे में हम फोकस कर रहे हैं पेंटिंग में, ठीक है। जैसे इसमें क्या है, फ्लावर है, ओके। दिस इज़ द एक्चुअल फिजिकल फॉर्म ऑफ एनी शेप। किसी भी शेप का फिजिकल फॉर्म, शेप का फिजिकल फॉर्म क्या हो गया, पॉजिटिव शेप हो गई। और ये मेन फोकस एरिया होता है, जैसे मैंने आपको इस पेंटिंग में बताया, ये हो गया पॉजिटिव शेप। उसके बाद आ गया नेगेटिव शेप, स्पेस बिटवीन एंड अराउंड द फिजिकल फॉर्म ऑफ एनी। अब मैंने एक फ्लावर बनाया है, ठीक है। अगर यहीं मैं एक और फ्लावर बना दूँ बड़ा, अगर मैं यहीं पे एक और फ्लावर बना दूँ बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पीछे है ये हम इरेज कर देंगे, ठीक है। ये भी क्या है, फ्रंट में है। तो मैंने दो फ्लावर्स बनाए हैं सपोज। तो मेरी जो मेन पॉजिटिव शेप्स कितनी हो गई, वो हो गई 2, ठीक है, 1 2। तो ये 2 पॉजिटिव स्पेस होगी। तो नेगेटिव स्पेस कौन सी होगी, इन 2 पॉजिटिव स्पेस के बीच में जो जगह आ रही है, ठीक है। बीच में जैसे कि हम बात करेंगे कि जैसे
ये एरिया, ये जो सारा एरिया है इसमें जो कुछ भी कवर हो रहा है तो ये सारा कुछ किस में आ गया, ये नेगेटिव स्पेस आ गया। स्पेस बिटवीन एंड अराउंड द फिजिकल फॉर्म ऑफ एनी शेप, ठीक है। नेगेटिव स्पेस इज़ द बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड में भी काउंट होती है। सो ये जो ब्लू वाला है ये सारा नेगेटिव है और जो रेड वाला है ये सारा पॉजिटिव शेप में आ जाता है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। देन नेक्स्ट आ जाता है डेकोरेटिव शेप। डेकोरेटिव शेप आपको पता ही है, ठीक है। मोस्टली क्या होता है, इसको हम बॉर्डर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हमने पेंटिंग बनाई, ठीक है, हम क्या करते हैं, बॉर्डर बनाते हैं। बॉर्डर में हम लीव्स बना देते हैं ऐसे ऐसे करके। समझ आ रहा है आपको, दिख रहा है ना। तो ऐसे ऐसे करके हमने लीव्स बना दिए, हम फ्लावर भी बना सकते हैं, हम कुछ भी बना सकते हैं इस साइड। तो ये जो बॉर्डर बना रहे हैं इसको हम डिज़ाइन बोलते हैं, ठीक है। तो ये डेकोरेशन के लिए बनाया जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डेकोरेटिव शेप। जितनी भी हम इसमें चीज़ें बनाएंगे तो ये मेनली क्या है, बॉर्डर के लिए यूज़ किया जाता है। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये टॉपिक समझ आ गया है, बस इतना ज़रूरी है, आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमें ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम आने होते हैं तो उसमें इन्हीं में से बीच में क्वेश्चंस पुट कर लिए जाते हैं। तो अगर आपको एज अ होल चैप्टर पढ़ना है तो उसके लिए भी ये जो मैटर है सफिशेंट है। आपको कंटेंट क्लियर हो गया, आप इसमें खुद की वर्डिंग्स भी ऐड कर सकते हो, तो उसको आप ऐसे टाइप में भी कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने आपको मेन जो पॉइंट है वो समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।